ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो इसको देख लीजिए एक बार, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया था, इधर वाला हम लोग ने क्या बोला था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ह्यूमरस को और क्या बोल सकते हैं, तो आर्म बोन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद इतना वाला जो रीजन आया, रीजन इसके बाद वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस और अल्ना। इसको और क्या बोल सकते हैं, फोर आर्म बोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, फोर आर्म बोन, एक रेडियस और एक अल्ना। उसके बाद ये जो कलाई वाला जो रीजन है, रिस्ट वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, कार्पल्स। कार्पल्स इन नंबर कितने होते हैं, कार्पल्स 8 हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो हथेली वाला पोर्शन है, इसको पाम बोन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं नंबर में, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इधर की तरफ, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, फैलेंजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फैलेंजेस। फैलेंजेस में यहाँ पे कितने होंगे, 2, 3, 3, 3 और 3। जैसे डिजिट है ना, डिजिट में गिन रहे हैं ना, इसलिए एक और नाम इसको दे दिया गया, क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिट बोन। क्या बोलेंगे इसको, डिजिट बोन। ठीक है, और ऑल टुगेदर कितने हो गए बोन्स, तो 30 हो गए। अगर एक हाथ में 30 है तो नेक्स्ट विल बी व्हाट, 30। 30 प्लस 30 कितने हो गए, 60। कितने हो गए, 60। उसी तरीके से ये फोर लिम्स वाला पोर्शन हो गया। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स की बात करेंगे तो ये कौन सा वाला पोर्शन आ जाता है, लेग्स की बात करते हैं। इसमें भी कितने होते हैं, 30, 2 पैर हैं तो कितने हो जाएंगे, 60 ऑल टुगेदर। 60 हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं तो बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन से शुरुआत करेंगे, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो या तो आप इसको क्या बोल लीजिए, फीमर बोल लीजिए। ठीक है, या एक और नाम दे दीजिए इसको, क्या, थाई बोन बोल लीजिए। ठीक, या तो एक और नाम इसको दे दीजिए समझने के लिए आपके, तो क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, तो फीमर यहाँ पे एक के हिसाब से लेके चल रहे हैं ना, एक ये जो हम लिखे हैं ना बच्चा, वो एक के हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, अगर दोनों के लेंगे तो 2, 4, 16, 10, 28 हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फीमर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक फीमर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो नी वाला जो रीजन आता है, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नी बोन बोलिए। ठीक है, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, पटेला भी बोल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चा, एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो काल्फ वाला जो मसल्स आते हैं ना पैर के नीचे, नी के नीचे जो ये वाला जो रीजन आता है, काल्फ मसल्स वाला, वहां पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिबिया और फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला, ये कितने हो जाएंगे, एक। ठीक, ये जोन को हम लोग रख सकते हैं काल्फ मसल्स। काल्फ मसल्स जोन। ठीक है, काल्फ मसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो एंकल वाला जो रीजन होता है, ठीक है, एंकुलर वाला जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो आप इसको क्या बोलो बेटा, एंकल बोन बोल लो। ठीक है, ठीक, और एंकल बोन का ही दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टार्सल्स। ठीक, काल्फ मसल जोन, टार्सल्स। टार्सल्स यहाँ पे कितने होते हैं, अब भी बताए थे, टार्सल्स कितने हो जाएंगे, 7। 2 पैर मिला देंगे तो 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, तो हमारे सोल बोन्स। पैर का जो सोल होता है ना, जहाँ पे लाइक शूज नीचे, पैर का जो तलवा होता है, शूल, जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल्स था पाम बोन के लिए, उसी तरीके से पैर की जब हम बात करेंगे सोल बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सोल बोन। सोल बोन का दूसरा नाम क्या बोलेंगे इसको, मेटाटार्सल्स। हाँ, मेटा। ये कितने नंबर में होते हैं, तो 5 इन नंबर। ठीक, और लास्ट में बचता है डिजिट बोन। ठीक है, जैसा हाथ का वैसा पैर का। डिजिट बोन की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फैलेंजेस। क्या बोलेंगे इसको, फैलेंजेस। फैलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं। दो हाथ पैर को मिला देंगे तो फैलेंजेस विल बी व्हाट, 28, 14 into 2। ओके, तो ये जो सिनेरियो था ये किसके बारे में था, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, लिम्स और ग्लिम्स के बारे में। लिम्स को क्लासिफाई किया तो दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, पहला वाला क्या था बच्चे, 4 लिम्स था। ठीक है, 4 लिम्स को और क्या बोलते हैं, तो हाथ भी बोलते हैं, हैंड्स भी बोलते हैं। सेकंड वन विल बी व्हाट, सेकंड वन विल बी हाइंड लिम्स, एंड हाइंड लिम्स को और क्या बोलते हैं, तो लेग्स भी बोलते हैं। सबसे पहले शुरुआत की है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, सबसे पहला बोन कौन सा, यहाँ पे कौन सा, ह्यूमरस। ह्यूमरस की कैविटी कौन सी, ह्यूमरस की कैविटी कौन सी, जल्दी बताइए, सोचकर अभी बताते। ग्लेनोइड कैविटी, कौन सी कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी। उसके बाद यहाँ पे आता है फोर आर्म बोन। फोर आर्म बोन कौन सी हो जाएगी, रेडियो और अल्ना। ठीक है, पोजीशन पूछेगा तो थंब वाले रीजन वाला जो होगा वहां पे क्या होगा, रेडियस होगा, उधर वाले में क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला अल्ना हो जाएगा। उसके बाद ये रिस्ट वाली जो पोर्शन होती है, तो रिस्ट बोन विल बी व्हाट, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, कार्पल्स बोले। हाउ मेनी नंबर्स, 8 इन नंबर्स। ठीक है, दोनों हाथ पे बोलेंगे तो
16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हथेली वाला जो पोर्शन होता है, या इसको पाम बोन भी बोलते हैं, या इसको और क्या बोलते हैं, तो मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट बचता क्या है? आपके फैलेंजेस बोलते हैं। फैलेंजेस की डिजिट बोन भी बोलते हैं। रीजन क्या है डिजिट बोन बोलने का? क्योंकि अरेंजमेंट जो होता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी ऐसे रहेगा ऑप्शन 3 2 3 2 3, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है जैसे कि डेंटल फॉर्मूला होता है ना, उसी तरीके से कभी कभी ये आता है कि 3, यहाँ इन सब में 3 है, इसमें लास्ट में 2 है, ठीक है। और एक और आता है तो जो सही है वो क्या है? 2 3 3 3 और 3, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? तो डिजिट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिजिट बोन। डिजिट बोन बोल लीजिए, फैलेंजेस बोल लीजिए, दोनों चीजें सही है। पैर की बात करेंगे, हाइंड लिम्स की, तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी जो किसकी हम बात करते हैं तो हमको फीमर बोलते हैं। फीमर को और क्या बोलते हैं? तो थाई बोन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फीमर में क्या होगा? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा, और रेड बोन मैरो के पास क्या था? एपिफाइसिस था, एपिफाइजियल एंड जो बताए थे, ठीक। नी बोन इज आल्सो नोन एज व्हाट? पटेला। क्या बोलते हैं इसको? पटेला। वो भी एक टिबिया फिब्यूला काल्फ मसल या काल्फ मसल्स वाले जोन में होगा, तो वो कितने हो जाएंगे? दोनों मिला देंगे तो 2 है, तो दोनों पैर, अगर नेक्स्ट पैर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा। एंकल बोन इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? टार्सल। एंकल वाली बोन, ये इधर वाली, इसमें अगर हम बात करें ना, ये वाला जो एरिया होता है, ये इतना इधर वाला, ठीक है, एंकल वाली जो बोन होती है उसको क्या बोलेंगे? टार्सल्स बोलेंगे, ठीक। टार्सल्स कितने इन नंबर? 7 इन नंबर। एंड व्हाट अबाउट द सोल बोन और मेटाटार्सल्स? दे आर 5 इन नंबर। कितना हो जाएगा? 5। सोल बोन समझ रहे? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके सोल बोन्स नहीं रहेंगे तो आप जो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग रख रहे हैं वो हम रख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बोन्स क्या करता है? एक प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड कर रहा है ना, तो सोल बोन अगर नहीं रहेगा तो आप एक पैर रख ही नहीं पाएंगे, दिक्कत आई, ठीक है। इसीलिए बोन्स का सही सलामत होना, फ्रैक्चर्स वगैरह से बच के रहना जरूरी है बॉडी को। कहीं कभी दिक्कत आएगा, बॉडी को प्रॉब्लम होगी। मूवमेंट करा रहा है ना, क्या नाम, चैप्टर का नाम क्या था? मूवमेंट और लोकोमोशन। तो बिना बोन्स और बिना मसल्स के दोनों ही क्या है? अधूरे हैं, ठीक है। लास्ट में आ जाता है डिजिट बोन्स और फैलेंजेस, इसको हम लोग 14 बोलते हैं। स्टार्टिंग इसका भी अगर हम इसको फिर से देखना चाहें तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2 होगा, 3 होगा, 3 3 और 3। दिस इज नोन एज व्हाट? डिजिट बोन्स। डिजिट बोन्स को ही क्या बोलते हैं? तो फैलेंजेस भी बोलते हैं। आप डिजिट बोन्स बोल लीजिए या क्या बोल लीजिए? फैलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है गर्डल्स। मैं यहीं पे आपको मेंशन कर दे रही हूँ गर्डल्स को भी, ठीक है। गर्डल्स की बात करेंगे तो अभी बताया था कि गर्डल्स कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं ना। गर्डल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो गर्डल्स में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसको और साइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो गर्डल आ जाता है वो आ जाता है पेक्टोरल गर्डल। कौन सा गर्डल आता है बेटा? पेक्टोरल गर्डल आ जाता है, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। और एक और जो गर्डल आता है उसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं इसको? पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में जो बोन प्रेजेंट होता है वो कौन सा बोन प्रेजेंट होता है? तो कॉक्सियल बोन। कौन सा बोन? कॉक्सियल बोन, ठीक है। कॉक्सियल बोन का एक और नाम होता है, इसको हिप बोन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और एक और नाम होता है, इसको इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल में कौन सी बोन प्रेजेंट है? कॉक्सियल बोन। कॉक्सियल बोन कितने नंबर्स में होती है? तो 2 इन नंबर्स में। कितने नंबर्स में होती है? 2 इन नंबर, ठीक। तो कॉक्सियल बोन बोलिए, चाहे हिप बोन बोलिए, चाहे इसको और क्या बोल सकते हैं? इनोमिनेट बोन, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे तो पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स प्रेजेंट होती हैं? यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 4। 4 में से बात करेंगे तो हम इसी को बोलते हैं क्या? क्लैविकल। क्लैविकल को और क्या बोलते हैं? तो कॉलर बोन। एक और नाम पड़ता है इसका, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। और ये कितने नंबर्स में होती है? तो ये कितना होता है? 2। कितने नंबर्स में होती है? 2, ठीक। पहला ये हो गया। उसके बाद जब बच जाता है क्लैविकल के बाद, पीछे के साइड में ट्रायंगुलर शेप बोन आती है, उसको बोलते हैं स्केप्यूला, ठीक है। स्केप्यूला भी कितनी होती है? 2। और इसका शेप कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर शेप। कैसा होता है ये? ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। कॉक्सियल बोन 3 बोन के यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, फ्यूजन से बनेगा। सबसे पहला उसमें क्या आ जाता है? तो इलियम आ जाता है। कौन सा वाला इलियम होगा? स्मॉल आई वाला, ILIUM। ILEUM वाला जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में था, जिसमें क्या हो रहा था? अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा था। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ILIUM, इलियम। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा?
इस्चियम आ जाएगा, ठीक है, इलियम इस्चियम, और द लास्ट वन विल बी व्हाट, प्यूबिस, प्यूबिस और प्यूबिक दोनों से, ठीक है। और ये तीन बोन का जब मिंगलनेस आता है तो उस केस में क्या होता है, एक कॉक्सल बोन रेडी होता है, ठीक है, इलियम इस्चियम और प्यूबिस। यहाँ पे ILIUM होगा, ठीक है, और ILEUM था तो वो किसका पार्ट था, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी किसका पार्ट था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, किसका पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपके सामने 126 बोन्स रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, हाथ पैर के हो गए 60 60 120। गर्डल्स की बात की तो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कितने बोन्स आए यहाँ पे, तो पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेक्टोरल में कितने आए, तो 4 आए, ठीक है। पेल्विक गर्डल को भी जब हमने डिफाइन किया तो उसमें पेल्विक गर्डल में क्या प्रेजेंट होगा, तो हमारे जेनाइटल्स प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल बोन, ओके। तो वो किससे सराउंडेड है, तो दे आर सराउंडेड बाय बोन्स नोन एज व्हाट, कॉक्सल बोन। अनदर नेम फॉर कॉक्सल बोन इज नोन एज हिप बोन, एंड अनदर नेम क्या बोलते हैं इसको, इनोमिनेट बोन, क्या बोलते हैं इसको, इनोमिनेट बोन, स्पेलिंग थोड़ा सा वो है। एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना है तो क्या बोलेंगे इसको, इलियम इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मिलना होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन होता है, जानते हैं ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, कोई टूट रहा है, और फ्यूजन का मतलब से न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस मिलता है तभी ना जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो फ्यूजन मतलब वो हो जाएगा, सिनगैमी का प्रोसेस जो होता है। उसके बाद यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल, पेक्टा टर्म जो होता है वो चेस्ट वाले रीजन के लिए होता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें 2 बोन्स प्रेजेंट रहती है, क्लैविकल, क्लैविकल को ही क्या बोलते हैं, इधर वाले साइड में, ये इधर वाला साइड, ठीक है, क्लैविकल को ही क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, कॉलर बोन को ही क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ठीक है। कितना होगा, 2 होता है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, स्केप्यूला। स्केप्यूला कितने नंबर्स में होता है, 2 इन नंबर्स, ठीक है। और वो हमारे किस साइड प्रेजेंट, डॉर्सल साइड प्रेजेंट रहेगा कि वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहेगा, डॉर्सल साइड, क्या वेंट्रल सामने होगा, डॉर्सल पीछे होगा, स्केप्यूला पीछे की तरफ, उसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। और ये जिससे जुड़ा रहता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसको, एक्रोमियन प्रोसेस। अभी उसको बताएंगे, उसको भी अभी डिफाइन करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और समझ में आई ये, ठीक है। ये कितने बोन्स थे, 126, 126, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने जो ह्यूमरस लिखा है ना, इसकी कह सकते हैं, इसे कैविटी को इंट्रोड्यूस करा दीजिए, ठीक है। इसकी कैविटी का नाम क्या था, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मेंशन कर लीजिएगा इसमें, ग्लेनॉइड कैविटी। और जो ये था हाइंड लिम्स, फीमर जो था, इसकी कैविटी को हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम, एसिटाबुलम क्या, ग्लेनॉइड हो जाएगा, और वो वाला क्या हो जाएगा, एसिटाबुलम, ठीक है। थाई बोन के लिए क्या हो जाएगा, तो एसिटाबुलम हो जाएगा, और ह्यूमरस के लिए क्या हो जाएगा, तो ग्लेनॉइड। कंप्लीट होगा तो एक्सेल की तरफ बढ़े फिर। नेक्स्ट कहाँ पे, नेक्स्ट थोड़ा बड़ा लिखे थे, सही सोचे तो एक ही जगह हो जाए, सब सही रहेगा। आया ना समझ में, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कहाँ पे, टिबिया फिब्यूला, काल्फ मसल जोन, ये पैर के नीचे काल्फ मसल्स, जोनेशन है, काल्फ मसल जोन्स। समझा देते हैं, अब आगे बढ़ जाए। एक्सेल वाला बता दें, उसके बाद कर देना। किसके बारे में लिया है, ठीक। ये मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, फ्यूजन वाला। हाँ, उसी को हिप बोन बोलते हैं, उसको इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, इनोमिनेट बोन।
सारा नाम उसी का है, जैसे इसका नाम है ना क्लेविकल, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, स्कैपुला के लिए ट्रायंगुलर शेप बोन, एक्रोमिन प्रोसेस से जुड़ा रहता है। कंप्लीट हो गया, एक्सिल की तरफ बढ़े तब, एक्सिल स्केलेटन, ये पेंडिकुलर हुआ नहीं, बचा हुआ है इलियम स्ट्रम और प्यूबिस, पेक्टोरल गर्डर, क्लैविकल, कॉलर बोन, उसी को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, CLAVI क्लैविकल, ठीक है, याद हुआ? आर्टिकुलेटिंग, जैसे मूवमेंट जिसको बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मूवमेंट वाला, आर्टिकुलेट करना, अब उसको मूवमेंट नहीं बोल सकते ना, तो आर्टिकुलेट कर, सरफेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। और फीमर का हेड किसमें अंदर रहेगा, किसके अंदर रहेगा, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर, याद रखिएगा, फीमर का एसिटाबुलम और ह्यूमरस का ग्लेनोइड कैविटी, फिर लिख दिए हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कभी। हो गया, चलिए ठीक, एक्सल स्केलेटन की तरफ बढ़े था, फेशियल, स्कल बोन्स जो भी डिस्कस किया उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, हो गया ना, ओके, चलिए अब बारी किसकी, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में ऑल टुगेदर हम लोग कितने बोन्स पढ़ेंगे, 80 बोन्स के बाद, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक, सबसे पहले जो आता है इसको क्या आ जाएंगी, हाँ स्कल स्केलेटन आ जाएगा, ठीक है, इसी में चारों चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, तो स्कल के बोन्स आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कौन सी बोन्स आ जाएगी, स्कल्स के बाद तो फेशियल आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ईयर ऑसिकल्स आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हायोइड, ये इतना वाला पोर्शन, ये स्कल वाला पोर्शन है ना, तो इसमें ये भी प्रेजेंट है, इसमें ये भी प्रेजेंट है, टंग भी है और ईयर्स भी है, दैट्स व्हाई, ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, स्कल स्केलेटन के अंदर, किसके अंदर आएगा, स्केलेटन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, स्कल स्केलेटन को, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएंगे, स्कल बोन्स, स्कल बोन्स आ जाए, ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो टंग वाली बोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायोइड बोन, हायोइड बोन को और क्या बोलते हैं, टंग बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टंग बोन, ठीक है, अब स्कल बोन्स हायोइड बोन हो गए, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगे, मैलिकस इनकस स्टेप्स, ठीक, स्कल बोन्स की बात करेंगे, ठीक है, तो स्कल, अब स्कल स्केलेटन हो गया, हायोइड बोन, अब स्कल बोन्स की बात करेंगे, सबसे पहले स्कल बोन्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो बोन आता है स्कल बोन में, वो सबसे पहला क्या आ जाएगा, फ्रंटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रंट, फ्रंटल कितना होगा, एक हो जाएगा, अभी बताया था ना फ्रंटल इधर वाला, तो ये एक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो टेम्पोरल, राइट में यहाँ पर होता है, इस साइड में, इस साइड, इधर वाले साइड, टेम्पोरल कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, फ्रंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, पेराइटल, पेराइटल कितना होगा, दो, ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, बताए थे फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, यहाँ पे जो पोनी आउट करते हैं पीछे के साइड में, यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑसिपिटल, ये कितना हो जाएगा, एक, ठीक, ऑल टुगेदर कितने हो गए, दो, दो चार, एक पांच, एक छह, दो और बच रहा है, स्कल बोन्स कितने होते हैं, 8 इन नंबर, कितने होते हैं, 8, हायोइड बोन कितना होता है, एक होता है, ईयर ऑसिकल्स कितने हो जाएंगे, 3 into 2, दैट मीन्स व्हाट, 6, ठीक, अब हम बात करेंगे पांचवें नंबर पे जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, इथमोइड और स्फेनोइड आ जाएगा, स्फेनोइड, ये कितना नंबर में होता है, एक, ठीक है, और स्फेनोइड बोन को और क्या शेप बोलते हैं, इसको बटरफ्लाई शेप्ड बोन, क्या बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई शेप्ड
बोन भी बोलते हैं स्फेनॉइड को, ठीक। उसके बाद छठवें नंबर पे जो आ जाता है वो कौन आ जाता है, स्फेनॉइड हो गया। अब क्या आ जाता है, इथेमॉइड। क्या आ जाता है, इथेमॉइड। कितने नंबर में होता है, 1। कहाँ प्रेजेंट होगा, आइस, ये वाला जो स्ट्रक्चर पूरा गया हुआ आइस का, उसमें आ जाएगा वो, ठीक है। हायोइड बोन के बारे में थोड़ा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हायोइड बोन को और क्या बोल सकते हैं, तो पहला पॉइंट इसके लिए आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टंग बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टंग बोन। कैसा शेप होता है इसका, तो यू शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है। किस सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, इट इज फाउंड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टंग। टंग का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हायोइड बोन। तो एंटीरियर की बात कर लेंगे तो एंटीरियर पे क्या प्रेजेंट होगा, तो एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होगा, ओनली मसल्स, ठीक है। मसल्स में शॉर्ट पे मेंशन कर लीजिएगा, एक्सट्रिंसिक और एक क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और, ठीक है। फेशियल मैं अलग स्लाइड में करा दूंगी। कहाँ पे, 6 है बेटा, ईयर ऑसिकल्स 6, ईयर ऑसिकल्स 6 होते हैं, ठीक है। 6 को भी मेंशन कर लेते हैं, ईयर ऑसिकल्स को भी। 6 की बात करेंगे तो कैसे कैसे होगा 6, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स की बात करेंगे तो थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मिस हैस का जो फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, तो मैलिकस, उसके बाद क्या आ जाएगा, इनकस, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेप्स। क्या आ जाएगा, स्टेप्स। शेप के बेसिस पर एक और नाम पड़ता है इसका, हैस है ना, हैमर एनविल, मतलब कील जैसा होता है तो उसको एनविल भी बोलते हैं। और एक आ जाता है उसको स्टिरअप भी बोलते हैं, हैमर एनविल और स्टिरअप, ठीक है। ये किसके लिए यूज करते हैं, ईयर ऑसिकल्स के लिए। मैलिकस, इनिकस, स्टेप्स, दूसरा नाम हैमर एनविल और स्टिरअप, ईयर ऑसिकल्स के लिए। ये एक्सियल स्केलेटन का स्कल स्केलेटन चल रहा है, ठीक है। रिब्स और वर्टिब्रेस भी बाकी है नहीं, ठीक है ना। कितने बोन्स हुए अभी, 8 ही हो गए। हायोइड लेके 9, 9 6 कितने हो गए, अभी बाकी है। कौन कौन से बाकी है, तुम्हारे फेशियल वाले बाकी। टंग बोन यू शेप, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टंग। एंटीरियर में क्या मिलेगा, मसल्स मिलेंगे। मसल्स का टाइप क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। कैसा टाइप्स हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। स्कल बोन्स में फ्रंटल कहाँ पर होगा, तो फ्रंटल वाला जब रीजन बताएंगे तो क्या बताएंगे, ये फ्रंटल हो जाएगा, ठीक। बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्पोरल। साइड वाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैराइटल। और लास्ट में कॉर्नर वाले साइड में एक बोन प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल। क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल। और स्फेनॉइड जो बटरफ्लाई शेप्ड बोन है, ये क्या होगा, जब क्रेनिया टर्म यूज करते हैं ना, क्रेनियम वाला पोर्शन खोलते हैं, खोल के जब चेक करेंगे तो अंदर की तरफ मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्फेनॉइड। एंड व्हाट अबाउट द इथेमॉइड, इथेमॉइड क्या होता है, आईबॉल्स के लिए सॉकेट चाहिए होगा ना, तो आईबॉल्स का जो सॉकेट बनाता है उस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेमॉइड। क्या बोलते हैं उसको, इथेमॉइड, ठीक। ईयर ऑसिकल्स, मिस हैज, मैलिकस, इनकस, स्टेप्स, इसी का दूसरा नाम हैमर, एनविल और स्टिरअप होता है। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। फेशियल को यहाँ ऐड कर दें कि दूसरी स्लाइड में ऐड करें, दूसरी स्लाइड में ऐड कर दें, जैसा बताइए तो ये ऐड कर देंगे फेशियल को, दूसरी स्लाइड पे ऐड कर दें। 15 इधर हो गया, 14 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मतलब वो स्कल स्केलेटन में, तो स्कल स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स आते हैं, 29। 29 का मतलब ये स्कल बोन्स हो जाएगा, हायोइड बोन हो गया, ईयर ऑसिकल्स हो गया, और अभी जो बचा है फेशियल बोन्स, उसको भी इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा। यही लिख दें फेशियल बोन्स कि नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखें, मेंशन कर दें यहाँ पे।
मेंशन कर देना यहाँ पे कि नेक्स्ट स्लाइड यूज करें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएंगे फेशियल्स, तो वो ऑल टुगेदर आप मिला दोगे तो एक्सियल का जो स्कल स्केलेटन रहेगा वो कितने बोन्स लेके रखेगा? 29 बोन। अगर आपसे स्कल बोन्स पूछेगा तो क्या बताओगे आप? 8, ठीक है। फेशियल पूछेगा तो क्या बताओगे? 14। और हाइयोइड पूछेगा तो 1, एयरोसिकल पूछेगा तो, पेयर में पूछेगा तो 3 पेयर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको अगर 3 बोलेगा तो 3 पेयर्स होते हैं, तो पेयर्स का मतलब समझ ही रहे हैं, 2 ईयर्स। Malleus, incus of step, hammer, anvil और stirrup। यहाँ पे आगे पढ़ा सकते हैं, मेंशन कर लीजिएगा जहाँ पे लिखे होंगे तो। फेशियल बोन्स ये कितने नंबर में होते हैं? 14। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको ऐड कर दे रहे हैं आपका फेशियल बोन्स, ठीक है। शुरुआत कैसे किए थे? लैक्रिमल से, फिर 2 लैक्रिमल, 2 जाइगोट ना, 2 स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो आई से शुरुआत किए थे, 2 लैक्रिमल किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या था? जाइगोमेटिक था, 2 जाइगोमेटिक। उसके बाद क्या था? इधर वाला मैंडिबल था। हाफ हाफ पोर्शन में क्या रखा था? मैक्सिला को, ठीक। 2 पैलेटाइन्स थे पैलेट वाले रीजन में, अपर पैलेट और लोअर पैलेट के लिए। और लास्ट में जो 5 बोन्स थी वो किसके लिए था? नोज वाले एरिया के लिए। किसके लिए था? नोज वाले। ये क्लियर है? कोई डाउट है तो देख लीजिए। फेशियल वाला भी बता दे, फेशियल बोन्स है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको ऐड कर दे रहे हैं, ऐड तुम कर देते लेकिन ऐड कर दे रहे अलग से। हो गया ये इसके बारे में लिख लीजिएगा, हाइयोइड बोन के बारे में, ठीक है। कि क्या है ये? टंग वाली बोन है, यू शेप्ड है, कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर सरफेस। एक बार नीट का क्वेश्चन था कि पोस्टीरियर सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, तो बोन, और बोन का नाम बोला था क्या? हाइयोइड बोन। शेप पूछता है कभी कभी, कैसा शेप होगा? यू शेप्ड होता है। कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। एंटीरियर सरफेस में मसल्स होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अच्छा, टंग का फंक्शन क्या क्या होता है? तो पहले तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, बोलने में हेल्प करता है, और रिसेप्शन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का पता करता है, ठीक है। 3 फंक्शन। हाँ, हाँ, बोलने में भी। अच्छा ये मिस, ये इसके लिए देखो, हैमर, एनविल, स्टिरअप, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे मैलिकस, इनकस, स्टेप्स। हाँ, एक और चीज स्टेप्स में जोड़ लीजिएगा। स्टेप्स को हम बात करते हैं तो वो लॉन्गेस्ट कौन था? फीमर था ना, ठीक है। स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी होती है ईयरोसिकल में? स्मॉलेस्ट बोन, स्टिरअप या स्टेप्स। आप इसको स्टिरअप बोल लीजिए या इसको स्टेप्स बोल लीजिए, नाम एक ही पड़ेगा। मैलिकस, इनकस, स्टेप्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप, दोनों का नाम याद रखिए, ठीक है। फेशियल वाला आ जाइए, फेशियल हो गया। फेशियल को ऐड कर दें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड विल गो फॉर फेशियल बोन्स। चलिए, फेशियल बोन्स की बात करेंगे तो नंबर इसके कितने होते हैं? 14 होता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा? एक्सप्रेशंस के लिए। जो भी आप समझ लीजिए एक्सप्रेशंस, वो फेशियल बोन्स के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं फेशियल बोन्स की। 14 इन नंबर है ना, ठीक है। सबसे पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं? लैक्राइमल। ये कितना होगा बाबू? 2। लैक्राइमल क्या हो गया? 2। बताए थे ना आईज वाले लेयर में लैक्राइमल 2 हो गया। उसके बाद आएगा चीक बोन, इसको और क्या बोलते हैं? तो जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो चीक बोन भी बोल। ये कितना हो जाएगा? 2। जाइगोमैटिक, लैक्रिमल हो गया, जाइगोमैटिक हो गया। उसके बाद नीचे इधर वाला जो नीचे लोअर जॉ वाला जो आता है इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। और मैंडिबल कहाँ प्रेजेंट होता है? लोअर की अपर जॉ, तो लोअर जॉ। ये मैंडिबल कितना होता है? 1 इन नंबर। कितना होता है? 1 इन। अब बात करते हैं मैंडिबल के बाद कौन आ जाता है? मैक्सिला वाला रीजन। मैक्सिला को क्या बोलते हैं? अपर जॉ।
और लोअर जो और अपर जो बीच को जो बीच में एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर गई हुई है जिसको हम लोग लिप्स बोलते हैं या इसको फिल्ट्रम भी बोलते हैं बायो में, ठीक है, वो दोनों को सेपरेट करने का काम था। अपर जो में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मैक्सिला, ठीक। उसके बाद अब क्या आ जाएगा, तो पैलेट के बोन्स आ जाएंगे। नोज वाले बोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नोज वाले में सबसे पहले वोमर आती है। कौन आती है, वोमर, ये कितना होता है 1। उसके बाद आता है नेजल बोन, नेजल बोन कितना हो जाएगा सेप्टम के बीच वाला 2। उसके बाद आता है नेजल इंफीरियर कौन के, ये कितना हो गया 2, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑल टुगेदर नेजल बोन्स कितने हो गए बेटा 5, ठीक है। नोज वाले बोन सारे के सारे ये 5 इधर हो गए, ठीक। लास्ट में जो बोन बच जाती है वो कौन सी बच जाती है, पैलेटाइन बोन। ये कितनी हो जाएंगी 2। पैलेटाइन बोन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो पैलेट वाले रीजन, पैलेट रीजन ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बकल कैविटी। बकल कैविटी को और क्या बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लैक्रिमल आई वाली बोन्स, जाइगोमेटिक चीक बोन हो गई, मैंडिबल आपके लोअर जॉ हो गए, मैक्सिला पे ध्यान रखिएगा, ठीक। वोमर, नेजल बोन, नेजल इंफीरियर कॉनके या टर्बाइनल्स भी बोलते हैं, सारे मिला के कितने बनाते हैं 5, 5 तो यही बना लेंगे। लास्ट में क्या बचता है, पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पैलेट रीजन ऑफ द बकल कैविटी, ठीक है। और ये सारे किसके हैं, फेशियल बोन्स, किसमें आ जाते हैं ये, फेशियल बोन्स में। तो स्कल स्केलेटन को अगर हम पार्ट वाइज में डिवाइड किए हैं तो उस समय पे हमें क्या मिला था, जैसे अगर हम फिर से एक बार देख लेते हैं उसको शॉर्ट में छोटा छोटा करके, देखिए इसको हम डिवाइड किए थे तो सबसे पहले हमको क्या मिला था, यहाँ पे स्कल स्केलेटन की बात बताए हैं अभी, हाँ ठीक है। तो स्कल स्केलेटन में ऑल टुगेदर कितना बोन बताए हैं, 29 बताए हैं ना, 29, ठीक है। इस 29 को क्या किए थे, 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो सबसे पहले हम क्या रखे थे, फेशियल बोन्स। एक आउटलुक देख लीजिए बस आप, फेशियल बोन्स, ये फेशियल बोन्स कितना इन नंबर, 14 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद हम किसको रखे थे फेशियल के बाद, तो हमारे स्कल बोन्स को हम रखे हैं, आधा आधा करके समझिए, स्कल बोन्स ये कितने था 8 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया था, हाइयोइड बोन, टंग वाली बोन, ये कितना था, इकलौता था बेचारा, एक था, ठीक है। और लास्ट में जो आता है वो किसकी बात करेंगे, तो ईयर ऑसिकल्स की। ये ईयर ऑसिकल्स कितना, हाँ दोनों मिला देंगे तो 6 हो जाए ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गया, स्कल स्केलेटन के अंदर, किसके अंदर आ गया, स्कल स्केलेटन। स्कल स्केलेटन में क्या क्या है, तो फेशियल बोन्स, स्कल बोन्स, हायोइड और ईयर ऑसिकल्स, ये हो गया स्कल स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सियल में बताया गया था कि स्कल स्केलेटन ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, तो स्टर्नम की बात कर देंगे, ठीक है, ठीक। स्टर्नम की बात करेंगे, एक ही होगा ये, ठीक, स्टर्नम, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा यहीं पे, तो रिब्स आ जाएगा, 12 मिलाकर 12 पेयर होता है, कितना होगा 12 पेयर, और 12 पेयर्स अगर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लास्ट में जो बचेगा वो क्या बच जाती हैं, तो हमारी वर्टिब्रेस, क्या बच जाती है हमारी वर्टिब्रेस, और ये वर्टिब्रेस कितने होते हैं, तो 26 होता है, ठीक है। और इसी तरीके से इन चारों पार्टों में पूरा का पूरा जो एक्सियल, ये किसका है, किसका एक आउटलुक चार्ट है, तो एक्सियल स्केलेटन का, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। समझाना हो किसी को तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग का जब भी देखेंगे तो क्या बताते हैं, स्कल स्केलेटन नॉर्मल में कितना हो गया 29 हो गया, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद क्या, रिब्स, रिब्स में कितना 12 पेयर, 12 पेयर मतलब 24, ठीक है। वर्टिब्रेस, वर्टिब्रेस की बात करेंगे तो
26, ठीक है। वर्टिब्रेस अलग में बता देंगे। वर्टिब्रेस में बात करेंगे तो सबसे पहले रीजन शुरू होता है, तो गले वाला जो पोर्शन है, नेक वाला जो रीजन है, उस नेक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल 7 होता है। उसके नीचे जाओगे तो थोरैसिक कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद जो हिप वाला जो रीजन आता है वहीं पे लंबर 5 हो जाता है। ह्यूमंस में एडल्ट के केस में जो सैक्रल और कॉक्सी है, सैक्रल कितना होता है, 5 फ्यूज होके एक बोन बनाती है और कॉक्सी 4 फ्यूज होके एक बोन बनाती है। तो ऑल टुगेदर वर्टिब्रेस कितनी हो जाती हैं, 26, 26 हो जाती है, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो गया, स्कल स्केलेटन का, एक्सियल स्केलेटन का। एक और चीज, अगर स्कल स्केलेटन पूछेगा स्पेशली तो उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, तो उसके अंदर आ रहा है फेशियल बोन्स, ये इधर वाला पोर्शन है ना, मतलब ये वाला पोर्शन। स्केलेटन मतलब ये पूरा, इसको निकाल के अगर मैं रख दूं तो निकाल के रखूंगी तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, फेस वाला पोर्शन मिलेगा, ये क्रेना वाला पार्ट मिलेगा, हमारे ईयर ऑसिकल्स मिलेंगे, जीप मिलेगा। सही बात है। फेशियल बोन्स कितने हो गए, 14 ही नंबर हो गए। स्कल बोन्स कितने हो गए, 8 हो गए। कौन कौन सा था 8 में, ये फ्रंटल था, ठीक है, ये वाला क्या था, टेम्पोरल था, इधर वाला क्या था, पैराइटल, पीछे के साइड में क्या था, ऑसिपिटल। 2 बोन्स जो आप देख नहीं सकते हैं बिना सेक्शन किए उसके, तो आता है स्फेनॉइड और इथमॉइड। क्रेना टर्म हटाएंगे या क्रेनियम का पोर्शन हटाएंगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, तो उस केस में आपको स्फेनॉइड मिल जाएगा। और आई सॉकेट, जहाँ पे ये लैक्रिमल बोन है, ये जो हमारे आई बॉल को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस ढांचे के अंदर, जिस कैविटी के अंदर है ऐसे करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथमॉइड। क्या बोलते हैं उसको, इथमॉइड, ठीक। हायोइड बोन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हायोइड बोन जो होता है ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। किसका पोस्टीरियर सरफेस, कहाँ से आया है, तो टंग के। कहाँ से आया है, टंग। आप एक चीज ध्यान से देखिए, एंटीरियर सरफेस जो है आपके टंग का वो मूवेबल है, जहां मन करे वहां से मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पोस्टीरियर सरफेस मूवेबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो हैंग करके रखा है, पीछे से वो जुड़ा हुआ है। और उसी बोन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, तो हायोइड बोन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, तो हायोइड बोन। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स की बात करेंगे, तो ईयर ऑसिकल्स की हम जब भी बात करेंगे तो इसमें कितना आ जाता है, एक कान में 3 होता है, वही मैलिकस इनकस स्टेप्स, हैमर एल्वियोलर स्टिरप, दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ के देखिए, 14 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22, और वो मिला देंगे तो 23, 23 और 6 कितना हो जाता है, 29, 29 आपके सामने है, ठीक। एक ये कर दीजिए, स्टर्नम लेके 30 हो जाएगा, उन दोनों को कर दीजिए 50 हो जाएगा, पूरा मिला के कितना हो जाएगा, एक्सियल स्केलेटन में ऑल टुगेदर कितने बोन्स आ जाएंगे, 80, ठीक है। कंप्लीट हो गया, एक फ्लो चार्ट जो होता है वो कंप्लीट हो गया। कितने बोन्स है आपके बॉडी में, 206 बोन्स, ठीक है। तो शुरुआत कैसे किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किए थे। डिवाइड करने का मतलब एक तरफ क्या रखे थे, एपेंडिकुलर पार्ट, जिसमें क्या था 126 बोन्स थे, और दूसरी तरफ हम लोगों ने किसको रखा था, एक्सियल वाले पोर्शन, एक्सियल के 80 बोन्स और उसके 126 बोन। 126 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक तरफ क्या रखे थे, तो लिम्स को रखे थे, 120 वो थे, और एक तरफ क्या किए थे, तो गर्डल्स को रखे थे। गर्डल्स में पेक्टोरल में कितना, 4 बोन, पेल्विक में कितना, 2 बोन, ऑल टुगेदर कितने बोन्स हो जाएंगे, 126 कंप्लीट फॉर्म में। उसके बाद जब इसकी बात की, इसको बना लीजिएगा ना शॉर्ट फॉर्म में आप लोग भी, एक्सियल स्केलेटन, यहाँ पे स्कल स्केलेटन कितने, 29 का ये, ठीक। स्टर्नम 1, वर्टिब्रेस 26, रिब्स कितना, 12, 12 का पेयर है, पेयर माने जोड़े में ना, तो 12 पेयर है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि 24 है, कितना है, 20, ठीक है। ये सारे बोन्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके जो थोड़े थोड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हल्का फुल्का, कहाँ पे क्या प्रोसेस लगा है, क्या है, उसके बेसिस पे, ठीक है। लगभग ये फ्लो चार्ट समझ में आया, ठीक है। अगर ये फ्लो चार्ट याद हो जाएगा तो लाइक बोन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। कहाँ पे कौन सा बोन है, कौन सा किसका पार्ट है, फंसता किससे है, या कह सकते हैं क्वेश्चंस किससे बनता है, तो इस वाले से ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, ऑक्सल से, फ्रंटल से, टेम्पोरल से, ऑसिपिटल से, इन सारे से। बटरफ्लाई शेप बोन कहाँ प्रेजेंट है, किस वो थोड़ी ना लिखा रहेगा कि बोन्स है, बोन्स है तो किसका पार्ट है, एक्सियल का क्या एपेंडिकुलर का, तो आपको पता होना चाहिए किसका पार्ट है। इसलिए मैंने इसको बताया कि एक्सियल के 4 भाग कर लेना, उस 4 भाग में भी स्कल स्केलेटन के फिर से 4 भाग कर लेना, ठीक है। डिवाइड रहेगा तो पता रहेगा कि किसकी बात की जा रही है। अगर स्कल स्केलेटन बोल रहे हैं तो वही 29 की बात किए हैं, बस यही चारों रहेंगे, उसमें और कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक्सियल स्केलेटन के बोन्स पूछेंगे तब बोलेंगे हाँ मैम चारों के चारों इसको रख लीजिए, आप स्टर्नम को भी रख लो, आप रिब्स को भी रख लो, और आप क्या करो, वर्टिब्रेस को भी रख लो, ठीक है। वर्टिब्रेस को लिखाने का तरीका जब होता है तो ऐसे लिखते हैं, कोड वर्ड है उसका,
सर्वाइकल 7 लिखते हैं, थोरैसिक क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, नंबर 5 लिखते हैं। सैक्रल की बात करेंगे तो 5 फ्यूज होके एक बोन बनाने का मतलब पांचों क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, ठीक है। बड़ों में, एडल्ट्स में पांचों फ्यूज होके क्या बना रही है, तो एक बोन बना रही है, ठीक। और उसके बाद लास्ट में जब बचता है कॉक्सी का तो उसको लिखते हैं 4 फ्यूज होके एक बोन बना रही है, ठीक है। इसको भी आप काउंट करोगे तो कितना आएगा ऑल टुगेदर 26 आएगा। तो फिर बच्चों में, तो बच्चों का जो सर्वाइकल फार्मूला होता है या वर्टिब्रिस का फार्मूला, तो उस केस में बच्चों में क्या हो जाएगा, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, नंबर 5, सैक्रल 5, कॉक्सी 4 वो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों में वो सारी चीजें जैसे जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना, छोटे बेबी में जो बोन्स रहते हैं वो धीरे धीरे फॉर्मेशन पे आते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो बोन्स जुड़ने लगते हैं, पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि बच्चा कम से कम 5, 6, 7, 8 साल का ना हो जाए, सारे प्रोसेस कर उसके बाद जाके एडल्ट के केस में ये टर्म आपको समझ में आता है, ठीक है। वर्टिब्रिस वाला, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रिस। और वर्टिब्रिस होती क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड को है ना, उसके ऊपर जो ऐसे लगी हुई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्टिब्रिस बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आया समझ में, ठीक है। तो वर्टिब्रिस और लिप्स को एक्सप्लेन करते हैं। याद हुआ अभी तक कुछ, याद हुआ थोड़ा बहुत, रिवीजन करते थे, याद हो जाएगा। आप लोग कुछ दिन बाद आप लोग खुद एक दूसरे को बैठ के पढ़ाने लग जाएंगे, वो अपने आप हो जाएगा। तो 12 पेयर की अगर हम बात करते हैं तो 12 में 2 रिप्स कितने हो जाएंगे, तो 1 से 7 पेयर, ठीक है। और उसके बाद ये 8वां 9वां 10वां जो हो जाता है वो हो जाता है फॉल्स रिप्स हो जाता है, क्योंकि वो स्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता, वो पीछे से जुड़ा रहता है। एक होता है वर्टिको स्टर्नल और एक होता है वर्टिको कॉन्ट्रल। कॉन्ट्रल जो होगा वो 8वां 9वां और 10वां होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रल होगा। और बाकी वाले जो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, वर्टिको स्टर्नल। वो कैसे हो जाएंगे, वर्टिको स्टर्नल। जब भी बात करेंगे तो किसमें आ जाते हैं, वर्टिको स्टर्नल में आते हैं। और लास्ट का जो पेयर बच जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरलाइज वे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है। ये फ्लोटिंग रिप्स क्या करता है, किसी से जुड़ा नहीं रहता। इसका काम क्या होता है, जो मेजर ऑर्गन है जैसे किडनी वगैरह हो गया पीछे के साइड में, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम होता है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो तो हट भी जाए, हमारे ऑर्गन की किसी तरीके कोई इफेक्ट नहीं है। आप ही बताइए, हार्ट लंग्स है तो उसके ऊपर क्या रिबकेज पूरा बना है ना, रिबकेज में क्या है, पूरे पूरे रिब्स लगे हुए हैं ना, यही है ना, इसको रिब्स बोलते हैं 12 12। तो उसी के अंदर क्या है, हार्ट और लंग्स क्या है, तो चोट लगेगा तो पहले किसको लगेगा, हमारे रिब्स को लगेगा, वहां की हड्डियां टूटेंगी, उसके बाद जाके हमारा ऑर्गन क्या होगा, अफेक्ट होगा, उसके बाद जाके क्या होगा, हमारा ऑर्गन क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। समझ में ना, आया समझ में, याद हुआ, याद करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मसल्स में तो बैंड वाला जो टर्म है वो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोन्स वाले केसेस में इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू जब के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बनते हैं।
डिजिट बोन को क्या बोल रहे थे? फैलेंजेस बोल रहे थे ना। और डिजिट बोन कैसे प्रेजेंट था? तो 2 3 3, याद रखिएगा इसमें 2 होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 2 3 3 3 और 3 ऐसे करके याद करेगा, ठीक है। और बोन्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी की बॉडी पे आप बैठ के गिनवा सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं अपनी बॉडी में भी। अब ऐसे ही ना बताए थे हम कि यहाँ पे ह्यूमरस हो गया, ठीक है, रेडियो अल्ना हो गया, ये कार्पल्स हो गए, ये मेटाकार्पल्स हो गया और ये फैलेंजेस हो गए, हो गया। बस नंबर बताते चले जाएं, बनता चला जाएगा। बस यही है कि यहाँ पे जो कार्पल होता है वो 8 होता है, ठीक है। और एंकल बोन जिसको हम बोल रहे हैं, जो पैर का जो एड़ी वाला जो पोर्शन, एंकल वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे टार्सल प्रेजेंट है। और वो टार्सल्स कितने होते हैं नंबर में? तो वो टार्सल जो होते हैं वो 7 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं नंबर में? 7। मेटाटार्सल की बात करेंगे तो वो मेटाटार्सल जो होते हैं वो 5 होते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल दोनों 5 होते हैं, ठीक है। तो बस खाली नाम अलग है। टार्सल है ना तलवा वाला जो पोर्शन है, टो वाला जो रीजन है ना, उसको टो वाला भी रीजन बोल सकते हैं, जनरली उसको सोल बोन बोलते हैं। नॉर्मल पैर का नीचे वाला जो पोर्शन है ना बेटा, सोल वाला पोर्शन है, तो उसको और क्या बोलते हैं? सोल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो एक बार एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो कल जो बचा हुआ है ये रिब्स और ये, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला हो गया, ठीक है इसका। और हाँ, उधर वाले में जो अभी अपेंडिकुलर था, अपेंडिकुलर में थोड़ा सा बना के भी हल्का सा बता देंगे कहाँ पे क्या होता है, रिस्ट वाला और ये सारी चीज़ें, तो वो हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। फिर जॉइंट्स बचेगा। जॉइंट्स में भी वो एक है कि एक इमूवेबल एक होगा, मूवेबल होगा, ठीक, एक इमूवेबल होगा, एक स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल में तुम्हारा जो पाइवट जॉइंट, एक गोमोफॉइसिस, डांस में भी तो प्रेजेंट होता है ना गोमोफॉइसिस, वो सब हो जाएगा, वो इमूवेबल में आ जाएगा। मेन है उसमें मूवेबल वाला पोर्शन, जिसमें साइनोवियल जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, सैडल जॉइंट, वो सब उधर ही आता है। बस उसका एक चीज याद रखना है, उसका टाइप कैसा होता है, कौन किससे जोड़ रहा है, और एग्जाम्पल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। उसका ये होता है, आपको तो कहीं डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना नहीं है, यू शुड ऑलवेज नो द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और इसको दूसरे नाम से क्या कहते हैं। सैडल जॉइंट होगा, एलिप्सॉइड जॉइंट होगा, किसके बीच में प्रेजेंट है, मेटाकार्पल हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, कौन सा 360 ग्लाइडिंग जॉइंट है, रिस्ट में जो ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है वो 360 पूरा घूम जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हिंज जॉइंट हो गया तो इधर वाले रीजन में, रेडियो अल्ना वाले रीजन में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आप लोग ब्रेक ले लीजिए, इसको हम स्लाइड ऐड कर दे रहे हैं, चलिए। हाँ, बच्चों में यूज कराने की चीज पूछिए। जो फ्यूज हुआ है ना उसको ओपन करके गिन लो, वो समझ में आ जाएगा। जैसे अपेंडिकुलर एक्सीलरेशन वाला जो है ना वो सेम रहेगा, चेंजेस जो आता है वो इसमें 80 थे ना, ऊपर 80 के तो फ्यूज वाले पोर्शन बढ़ा दोगी तो उनका अपेंडिकुलर सेम रहता है। अपेंडिकुलर बच्चों में एक्सियल में जो चेंजेस होगा वो होगा, और एक्सियल में भी कहाँ होगा, वर्टिब्रेस वाले में। जो सैक्रल था वो कितना था, 5 हो जाएगा, और कॉक्सी 4 हो जाएगा, जोड़ लो उस हिसाब से। फेशियल वाला याद, फेशियल वाला याद हुआ, फेशियल वाला याद